करेंगे न्यूरो कोग्निटिव थ्योरीज एंड देयर रिलेवेंस इन क्लासरूम टीचिंग। न्यूरो कोग्निटिव थ्योरीज कौन कौन सी हैं? तो 3 प्रकार की न्यूरो कोग्निटिव थ्योरी, एक है थ्योरी ऑफ माइंड, दूसरा है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग और तीसरा है सेंट्रल कोहेरेंस। ठीक है, ये 3 थ्योरीज जो हैं वो न्यूरो कोग्निटिव थ्योरीज के अंदर आती हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं कि थ्योरी ऑफ माइंड होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आज लेंगे इस वीडियो में। थ्योरी ऑफ माइंड इज एन थ्योरी इन सो फार एज अ बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन सच एज देयर स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस इज द ओनली थिंग्स बीइंग्स डायरेक्टली ऑब्जर्व। जो कि हम दूसरे के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके स्टेटमेंट या एक्सप्रेशंस को जो डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करते हैं, वो थ्योरी ऑफ माइंड है। द माइंड एंड इट्स कंटेंट्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। जो हमारे माइंड के अंदर जो कंटेंट चलते हैं, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं। सो द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ माइंड मस्ट बी इन्फर्ड। प्रिजम्पशंस that all others have a mind is termed as the theory of mind because each human can only intuit the existence of their own mind through introspections। किसके माध्यम से? तो introspections के माध्यम से। and no one has directly access to the mind of another, so its existence and how it works can only be inferred from observation of others। यदि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का माइंड। इट इज़ टिपिकली अज्यूम दैट अदर्स हैव माइंड एनालॉगस टू वंस ऑन एंड दिस अजम्पशन इज़ बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल। किस बेस्ड अजम्पशन? ये जो भी हम अजम्पशन करते हैं वो किस बेस्ड होता है? तो रेसिप्रोकल होता है, सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, और ऑब्जर्व इन जॉइंट अटेंशन तो द फंक्शनल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। जो फंक्शनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसकी बेस पे, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, हम दूसरे के प्रति कैसा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उसके इमोशंस, उसके एक्शंस के प्रति हम कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होता है। TOM यानी थ्योरी ऑफ माइंड अलाउज वन टू एट्रीब्यूट थॉट, डिज़ायर एंड इंटेंशन टू अदर्स। यानी क्या मदद करता है? दूसरे के एट्रीब्यूट, थॉट्स, डिज़ायर और उनके इंटेंशंस जो हैं उनको समझने में हमारी सहायता करता है। टू प्रिडिक्ट टू एंड एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड टू पोजिट देयर इंटेंशन। इट enables ones to understand that mental state can be the cause of and thus we use to explain and predict the behavior of others। यानी कि दूसरे का बिहेवियर जो है किस प्रकार है। and being able to attribute mental state to other and understanding them and cause of behavior implies and conceive of mind as a generator of representations। If a person does not have a complete theory of mind, it may be a sign of cognitive or developmental impairment। यानी कि अगर किसी व्यक्ति या पर्सन का जो है या बच्चे का जो है अगर कंप्लीट थ्योरी ऑफ माइंड नहीं है तो साइन हो सकता है कॉग्निटिव या डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट का साइन या सिम्टम हो सकता है। उसी अब हिंदी में वही चीज़ है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ माइंड क्या है। तो मन का सिद्धांत, उसे क्या है? थ्योरी ऑफ माइंड को हिंदी में कहते हैं मन का सिद्धांत, क्योंकि ये क्या करता है? दूसरे व्यक्ति का व्यवहार, जैसे कि उनके कथन और भाव केवल एक चीज़ से है जिसे सीधे देखा जा सकता है। ठीक है, उनके भावों को केवल हम देख सकते हैं, उनकी सामग्री सीधे नहीं देखा जा सकता है। मन और उसकी सामग्री जो है, मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए मन के अस्तित्व और प्रकृति का अनुमान लगाया जाना चाहिए। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। यह धारणा है कि दूसरों के पास मन है, पर मन का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य केवल आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने स्वयं के मन के अस्तित्व को समझ सकता है।
ठीक है, हम मन को सिद्धांत को सिर्फ समझ सकते हैं, अपने निरीक्षण के, अपने अस्तित्व को स्वयं से समझ सकते हैं। ठीक है, किसी के पास दूसरे के दिमाग तक सीधी पहुंच नहीं है, हम डायरेक्ट किसी के दिमाग को नहीं समझ सकते हैं, इसका अस्तित्व और यह कैसे काम करता है, यह काम कैसे करता है, तो अनुमान लगाता है, दूसरे को अवलोकन के सहायता से जो है अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आमतौर पर यह माना जाता है कि दूसरों के पास स्वयं के समान दिमाग होता है और यह धारणा पारस्परिक सामाजिक संपर्क पर आधारित होती है। ठीक है, मतलब जो जैसा सोच रहा है वैसा हम भी वैसा सोच रहे हैं, ऐसा लगता है इसमें। जैसा कि संयुक्त ध्यान में भाषा के कार्यात्मक उपयोग और दूसरों की भावनाओं और कार्यों की समझ को देखा जाता है, इसके अंदर दूसरों की भावनाओं को देखा जाता है, समझा जाता है और उनके कार्यों को समझा जाता है और कैसा भाषा प्रयोग कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखा जाता है मन के सिद्धांत के अंदर। मन का सिद्धांत होने से व्यक्ति अपने विचार, इच्छा और इरादों को दूसरों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है। ठीक है, भविष्यवाणी या व्याख्या कर सकता है, या कोई भी इरादा है उसको तो उसको स्थापित कर सकता है। यह किसी को यह समझने में सक्षम बनाता है कि मानसिक स्थिति इसका कारण हो सकती है। ठीक है, और इस प्रकार इसका उपयोग दूसरों के व्यवहार को समझने या भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। थ्योरी ऑफ माइंड को दूसरे के व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है या भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। मानसिक स्थितियों का श्रेय दूसरों को देने में सक्षम होने और उन्हें व्यवहार के कारणों के रूप में समझने में आंशिक रूप से यह तात्पर्य है कि व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के जनरेटर के रूप में मन की कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए, तभी वो थ्योरी ऑफ माइंड कहलाएगी। यदि कोई व्यक्ति के पास मन का पूरा सिद्धांत नहीं है तो वह संज्ञानात्मक या विकास संबंधी परेशानियाँ उसे हो सकती है, यानी कॉग्निटिव या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उसे हो सकता है, या उससे परेशानियों का सामना कर सकते, डेवलपमेंटल चैलेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। और भी कई डेफिनेशंस है थ्योरी ऑफ माइंड के। तो थ्योरी ऑफ माइंड इज़ एन इम्पोर्टेंट सोशल कॉग्निटिव स्किल्स दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक, सोचने की शक्ति, अबाउट द मेंटल स्टेट, हमारा मेंटल स्टेट क्या है, बोथ योर ऑन, हमारा और सामने वाले व्यक्ति का मेंटल स्टेट क्या है, यह जानने में सहायक होता है। ठीक है, द एबिलिटी टू एट्रीब्यूट मेंटल स्टेट, अब मेंटल स्टेट में क्या क्या चीज़ आता है, मेंटल स्टेट जो है, मेंटल स्टेट में क्या क्या चीज़ आता है, तो इंक्लूडिंग इमोशंस आते हैं, डिज़ायर्स हो गए, उनके बिलीव्स हो गए, नॉलेज हो गए। ठीक है, ये सारे जो है मेंटल स्टेट के अंदर आते हैं एंड डेवलप्ड, और सभी मिलकर के जो है थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप करते हैं, करने में सहायक होते हैं। और साथ ही सोशल स्किल्स और रीजनेबल प्रेडिक्शन अदर्स पीपल बिहेवियर्स, यानी दूसरे का बिहेवियर कैसा हो सकता है वो प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड इज अट्रीब्यूट मेंटल स्टेट, थ्योरी ऑफ माइंड में क्या एबिलिटी होती है या हम उसके माध्यम से क्या सीख सकते हैं, तो बिलीव्स, इंटेंशंस, डिज़ायर्स, इमोशंस, नॉलेज, अपने लिए आप या अपने लिए या दूसरे व्यक्ति का, या अपना माइंड कैसा है, हमारे डिज़ायर्स कैसे हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे इंटेंशंस कैसे, हमारी इमोशंस कैसे, हमें हमारी जानकारी कितनी है, हम जान सकते हैं अपने बारे में भी और दूसरे व्यक्ति के बारे में भी। अब ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक कि होता क्या है ये वाला। प्रीमार्क और वुडरूफ ने क्या कहा है थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी समझने की क्षमता एंड टेक इनटू अकाउंट अनदर इंडिविजुअल मेंटल स्टेट,
खुद में समझने की क्षमता होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरे व्यक्ति के मेंटल स्टेट को समझने की क्षमता जिसके अंदर होगी, जो माइंड रीडिंग कर पाएगा वही थ्योरी ऑफ माइंड, या जो माइंड रीडिंग कर पाता है वही थ्योरी ऑफ माइंड होता है। एज ह्यूमन बींग्स, या ह्यूमंस जो है, अज्यूम कर लीजिए आपकी दैट अदर वांट थिंक, कोई व्यक्ति, हम दूसरे व्यक्ति के बारे में थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं एंड लाइक करते हैं, देयर बाय इन्फर स्टेट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, हम उसको डायरेक्ट जो है ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। यूजिंग दीज स्टेट्स, तब हम क्या, इन स्टेट्स का प्रयोग करके, स्टेट्स को, मेंटल स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ये सारी है मेंटल स्टेट्स, बिलीफ, इंटेंशन, डिज़ायर, इमोशन, नॉलेज, ठीक है। इनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है, उसका भाषा कैसा हो सकता है, वो कैसे बातचीत करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं या बता सकते हैं। दीज इन्फ्रेंस विच अमाउंट टू द थ्योरी ऑफ माइंड आर टू आवर नॉलेज यूनिवर्सल इन ह्यूमन अडल्ट्स। और थ्योरी ऑफ माइंड जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डेवलप करने में। क्या डेवलप करने में, तो सोशल स्किल्स को डेवलप करने में। चिल्ड्रन टिपिकली डेवलप एंड अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ माइंड अराउंड द एज, बहुत मुश्किल से जो है समझ पाते हैं बच्चे जो 4 साल के अराउंड होते हैं। एंड सम रीच सजेशन इट में डेवलपिंग इवन अर्लियर, कुछ सजेशंस है जिसके माध्यम से हम 4 साल से पहले जो बच्चे हैं या उसके बाद जो बच्चे हैं वो उनका थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, तो इमर्जेंस ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड इज़ अ वाइटल ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। वेरी यंग चिल्ड्रन टेंड टू बी मोर egocentric and often unable to think about mental states of others, ठीक है। जब यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, जो वेरी यंग चिल्ड्रन है, वो मोर ईगोसेंट्रिक होते हैं और अनेबल टू थिंक, किसी दूसरे के मेंटल स्टेट्स को नहीं समझ पाते हैं। अब जब वो पीपल एज में आ जाते हैं, मान लीजिए 25 साल या 30 साल की उम्र में जब आ जाएंगे, तो थ्योरी ऑफ माइंड इमर्ज एंड कंटिन्यू टू डेवलप, तब उनका थ्योरी ऑफ माइंड इमर्ज होगा यानी जुड़ेगा और कंटिन्यू डेवलप होता जाएगा। द ट्रेडिशनल टेस्ट फॉर टॉम इज़ अ फॉल्स बिलीव टास्क, ये क्या है, एक फॉल्स बिलीव टास्क है। यूज टू एक्सेस अ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल, जिसका प्रयोग बच्चा जो है दूसरे को समझने में करता है। कैन बिलीव अबाउट वर्ल्ड, समझ यानी कि दुनिया को समझने में करता है, कैसे लोग समझते हैं, रियलिटी क्या है उसकी, उसको समझने में बच्चा जो है फॉल्स बिलीफ टास्क का प्रयोग करता है। We are not born immediately knowing that others have unique belief and desire that are unique from our own. सभी बच्चों का जो है एक यूनिक डिज़ायर होता है, यूनिक बिलीव होता है, ठीक है। एंड सेवरल डेवलपमेंटल स्किल्स दैट इन्फेंट नीड टू डेवलप देयर थ्योरी ऑफ माइंड, यानी कुछ सेवरल स्किल्स होती हैं, डेवलपमेंटल स्किल्स होती हैं, जिसके माध्यम से इन्फेंट जो है उनको थ्योरी ऑफ माइंड को डेवलप करने में जो है सहायक उनको ज़रूरत पड़ती है एक तरह से, ठीक है। नीड, ज़रूरत होती है उनको कि वो थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप कर सके। कुछ ऐसी स्किल्स की कमी हो जाती है उसके अंदर, उन बच्चों के अंदर, जो उसके कारण जो है उनका थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप नहीं हो पाता है। दीज स्किल्स, अब उन स्किल्स में क्या क्या चीज़ है, तो स्किल्स इंक्लूड एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड द कंसेप्ट ऑफ अटेंशन, अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ अदर्स and ability to imitate others and all rungs in the ladder, ठीक है। ये स्किल्स हैं। यू मस्ट क्लाइम बिफोर रीचिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड।
other developmental procedures necessary of theory of mind to develop include, और भी अदर डेवलपमेंटल प्रोसीजर्स है जो थ्योरी ऑफ माइंड को डेवलप करने में सहायक होती हैं। जैसे कि पहला है प्रिटेंडिंग टू बी समवन्स एल्स, जैसे कि लाइक डॉक्टर और कैशियर के रूप में हम प्रिटेंड करते हैं, जैसे क्लासरूम में हम प्रिटेंड गेम खेलते हैं जैसे, ठीक है। ये समझने में हमारी सहायक हो सकता है थ्योरी ऑफ माइंड को। अंडरस्टैंड द काउज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमोशंस, क्या कारण हो सकते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है इमोशंस को, उसको समझना। और तीसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग देयर पीपल एंड हैव डिफरेंट लाइक और डिसलाइक्स, मतलब उन लोगों के बारे में समझना कि सबकी अलग अलग लाइक्स हो सकती हैं और डिसलाइक्स हो सकती हैं किसी भी क्षेत्र में। किसी भी मान लो किसी व्यक्ति को जो है खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन वही कोई व्यक्ति है उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। किसी की लाइक्स कुछ और है, डिसलाइक्स कुछ, वही दूसरे तरफ उसको अच्छा नहीं लगता है कोई सा चीज़। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक खिलौना एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं एलिफेंट जो है, ठीक है। कुछ बच्चे को एलिफेंट जो है अच्छे लगते हैं और कुछ बच्चों को एलिफेंट अच्छे नहीं लगेंगे खिलौने के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो है क्या क्या चीज़ कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।